नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सभी का शिवांश न्यू फैक्ट चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश होमगार्ड की भर्ती के बारे में, जिसमें आपको बताया जाएगा कि वास्तव में ये भर्तियां होने वाली हैं कि नहीं हैं, और जो आपको ये न्यूज़पेपर का जो कटिंग मिल रहा है, क्लिप मिल रही है, ये क्या सही है या गलत है, वैकेंसी खाली है या नहीं खाली है, और अगर खाली हैं तो इनकी भर्ती कब तक होगी, इनके फॉर्म ऑनलाइन कब तक किए जाएंगे, इनकी इसमें मानक क्या लिया जाएगा, फिजिकल क्या लिया जाएगा, रिटर्न होगा या डायरेक्ट मेरिट के आधार पर भर्ती होगी। तो इन सब बातों पे चर्चा करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी भले ही हो जाए, लेकिन सारी डिटेल आपको हम देके जाएंगे इस वीडियो में। तो बिना रुके इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा के रखिए, ताकि जैसे ही कोई अपडेट आया तो आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो यहाँ पे एक क्लिप आप देख रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है 30,000 महिला होमगार्डों की भर्ती होगी। लंबे समय से खाली पड़े हैं विभाग में हजारों पद। तो इसको हम एक बार पढ़ लेते हैं। होमगार्ड विभाग में 30,000 महिला कर्मियों की भर्ती की तैयारी है। विभाग ने इसके लिए एक प्रस्ताव तैयार कर लिया है, जिस पर जल्द सीएम कार्यालय निर्णय लेगा। विभाग में पिछले काफ़ी समय से बड़े पैमाने पर पद खाली हैं। इन पदों को महिला अभ्यर्थियों से भरने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। हालांकि इन खाली पदों में बड़ी संख्या पुरुषों की है, लेकिन महिला सुरक्षा और सरकार के मिशन शक्ति अभियान के मद्देनज़र इन पदों को महिलाओं को भरने पर विचार किया जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि इसको लेकर मुख्यमंत्री के सामने प्रस्तुतिकरण भी हो चुका है। दरअसल होमगार्ड विभाग में कुल स्वीकृत पदों की संख्या जो है वो 1,18,348 है, पर मौजूदा समय में लगभग 86,000 होमगार्ड ही महकमे में उपलब्ध हैं। हर साल 3 से 4 हज़ार होमगार्ड रिटायर भी हो रहे हैं। विभाग में लंबे समय से भर्ती नहीं हुई है। ऐसे में विभाग की ओर से न सिर्फ इन पदों को भरने का प्रस्ताव सरकार के सामने रखा गया है, बल्कि इनको महिला अभ्यर्थियों को देने की भी तैयारी की गई है। तो ये चीज़ तो क्लियर है कि होमगार्ड में पद खाली हैं। और इससे पहले जो है आपने देखा होगा न्यूज़ में, और या इससे पहले आपको एक न्यूज़ मिली होगी कि होमगार्ड की जो सैलरी है, जिसका दैनिक भत्ता उनको जो है मिलता था, उनकी सैलरी नहीं थी, दैनिक भत्ता मिलता था। दैनिक भत्ते का मतलब ये होता है जितना आपको दिन में आपका निर्धारित कर दिया गया, 400 रुपये या 500 रुपये या 300 रुपये, जितना भी आपको निर्धारित कर दिया गया उतना आपको दैनिक के हिसाब से मिलता रहेगा। अगर आप उसमें छुट्टी कर रहे हैं तो आपका छुट्टी का पैसा कट जाता था। और सैलरी का मतलब ये होता है कि सैलरी में आपकी जो छुट्टी होती हैं वो भी आपकी सैलरी में इंक्लूड होती हैं। अगर आप कहीं घर पे अपने छुट्टी लेके जा रहे हैं, या कोई त्यौहार आ गया, या कोई कुछ भी ऐसा कोई हमारा जो फेस्टिवल है जिसके लिए हमें छुट्टी मिलती है, उसका भी पैसा हमें सैलरी में इंक्लूड होकर मिल जाता है। लेकिन दैनिक भत्ते में क्या होता है, जितना आप कार्य करते हैं उतना ही आपको पैसा दिया जाता है। तो होमगार्ड में कुछ इस तरीके की ही प्रक्रिया पहले थी कि आपको दैनिक भत्ता मिलता था, लेकिन उसके बाद में क्या हो गया कि जो है 15,000 से लेके 21,000 रुपये तक होमगार्ड की भर्ती का सैलरी पैकेज हो गया था। होमगार्डों की सैलरी हो गई थी। और इस समय जो वर्तमान में जो पहले के जो होमगार्ड भर्ती हैं उनको भी सैलरी मिल रही है, उनका भी अब दैनिक भत्ता वाला सिस्टम ख़त्म हो गया है। तो बाकी जो भर्तियाँ अभी आने वाली हैं, और उसमें क्या हुआ था कि अभी जो है न्यूज़ मिल रही थी कि होमगार्ड के जो पद हैं वो अब समाप्त होने वाले हो गए हैं। लेकिन बाद में फिर एक खबर मिली कि होमगार्ड की भर्तियां आने वाली हैं। उस समय न्यूज़ में चल रहा था कि जो है होमगार्ड की जो आधिकारिक वेबसाइट है वहाँ से न्यूज़ मिली थी कि होमगार्ड की भर्ती प्रस्तावित हो गई हैं। प्रस्तावित का मतलब ये है कि प्रस्ताव जो है होमगार्ड डिपार्टमेंट में रख दिया गया है, ठीक है, और वहाँ से उसको मंजूरी मिल गई थी। लेकिन मंजूरी मिलने का मतलब ये नहीं होता है कि आपकी भर्ती जो है मंजूरी मिलने का ये मतलब होता है कि ये भर्ती हो जाएंगी, लेकिन कोई टाइम निर्धारित नहीं होता है कि भर्ती कब होंगी। ये मतलब होता है अगर मंजूरी मिली है तो भर्ती तो होंगी,
उसके बाद में अभी होमगार्ड की कोई ऐसी ऑफिशियल नोटिस नहीं आई है कि जिससे यह तय किया जा सके कि होमगार्ड की भर्ती किस तारीख में और किस डेट में होंगी या किस महीने में इसका ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होना शुरू होगा। वीडियो पे व्यूज़ बढ़ाने के लिए या वीडियो को अपना ज़्यादा वायरल करने के लिए लोग फेक न्यूज़ भी बनाते हैं कि इस तारीख से ऑनलाइन हो रहा है, और अपनी गूगल पे अपनी वेबसाइट बना के उस पर ऐड जो आता है उसका उनको पैसा मिलता है, तो अपनी ही वेबसाइट को यूट्यूब में डाल के बोलते हैं कि इस वेबसाइट पे आप जाइए, यहाँ से फॉर्म ऑनलाइन करिए, आपका फॉर्म ऑनलाइन हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो उन्हीं की वेबसाइट होती है, वहाँ से कुछ नहीं ऑनलाइन होता है। उसके बाद में एक बात आपको और बतानी है कि कुछ लोगों का कहना है कि जो है होमगार्ड में क्या मतलब भर्ती की प्रक्रिया क्या रहेगी। तो भर्ती की प्रक्रिया देखिए, जहाँ तक अगर जो है बड़े एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पे जो है आदमी को माइंडली चेक किया जाता है। जैसे आप बड़े एग्ज़ाम देखते होंगे वहाँ पे जो फिजिकल नहीं होता है, जितना ग्रुप सी और ग्रुप डी में फिजिकल होता है उतना बड़े एग्ज़ाम में ग्रुप ए की वैकेंसी में, ग्रुप बी की वैकेंसी में फिजिकल नहीं होता है ना। इतना शारीरिक जो है शारीरिक रूप से हार्ड जो है उसमें जो है शारीरिक रूप से कोई ना कोई रनिंग, ना कोई दौड़, ना कोई उसमें इतना हार्ड तरीके से जंप हो गया या हाई जंप हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे वो माइंड का काम होता है। तो बड़ी वैकेंसी में, लेकिन ग्रुप डी ग्रुप सी की वैकेंसी में शारीरिक रूप से मजबूत होना भी पड़ता है, शारीरिक रूप से मेडिकल रूप से मजबूत होना चाहिए। और तो अब ये होमगार्ड की भर्ती अगर होगी तो इसमें क्या सिस्टम रहने वाला है, देखिए ये भर्ती अब सैलरी बेस्ड हो गई है, सैलरी इनमें मिलेगी। तो इनमें कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है कि आपको फ्री में भर्ती कर लिया जाए। आपका बाकायदा कोई भी, जैसे एक चपरासी का एग्ज़ाम होता है वो भी ग्रुप डी की वैकेंसी टाइप में होती हैं, तो वहाँ पर भी आपका एग्ज़ाम होता है। जब एग्ज़ाम होता है तो स्वाभाविक सी बात है कि होमगार्ड की भर्ती में एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम जैसे कांस्टेबल सिपाही का होता है उसी के बराबर सैलरी के आसपास सैलरी भी है। तो जैसे आप लोगों का एग्ज़ाम कांस्टेबल का होता है उस तरीके से आपका इसका एग्ज़ाम होगा। एज प्रक्रिया आपकी जो है सेम रहेगी, थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, उसमें 21 से 23 साल होता है, इसमें 28 साल तक हो सकता है। बाकी जो सरकार जो एज में छूट देती है उस हिसाब से आपको छूट भी मिल सकती है। जैसे OBC SC ST को छूट मिलती है वैसे आपको छूट मिल सकती है। उसके बाद में आपका फिजिकल क्या रहने वाला है, ये जो फॉर्मेट है ये राजस्थान होमगार्ड की भर्ती का ये जो है ये फॉर्मेट है। और आप ये समझिए कि लगभग राजस्थान की भर्ती और उत्तर प्रदेश की भर्ती प्रक्रिया सेम होती है, ठीक है। जैसे अपने उत्तर प्रदेश भर्ती में एग्ज़ाम में यूपी स्पेशल आता है, वैसे वहाँ की भर्ती में यूपी जो राजस्थान की भर्ती होती है तो स्पेशल राजस्थान का एक पैटर्न होता है। मतलब 99% जो है मिलता जुलता हुआ राजस्थान की भर्ती का, पुलिस भर्ती का और उत्तर प्रदेश की पुलिस भर्ती का फॉर्मेट सेम होता है। तो वहाँ का ये फॉर्मेट है जिसमें जो है होमगार्ड के लिए मानदंड जो दिया है वो इस प्रकार है। जैसे अपने यहाँ पे सिपाही की भर्ती के लिए 168 सेंटीमीटर हाइट की मांग होती है, तो वहाँ पर भी होमगार्ड में जो है राजस्थान में 168 सेंटीमीटर की जो है मांग होती है। इसमें महिलाओं को 152 सेंटीमीटर, यानी कि सेम टू सेम एक कांस्टेबल की जो है यहाँ पे फिजिकल प्रोसेस रहने वाला है। और यहाँ पे कुछ उनके जो ज़िले हैं वो उनका कुछ सिस्टम दूसरा है। जैसे यहाँ पे ST को छूट मिलती है, वैसे ST को हाइट में छूट मिलती है पुलिस में, तो वैसे वहाँ पे कुछ ज़िले हैं उनको भी हाइट में छूट मिलती है। बाकी सीने की बात कर लें तो सीना बिना फुलाए वहाँ पे 81 सेंटीमीटर लिया जाता है, ठीक है। और फुलाने के बाद में 86 सेंटीमीटर, यानी कि 5 सेंटीमीटर फुलान। वज़न जो है महिलाओं के लिए लागू नहीं होता है, पुरुषों के लिए लागू नहीं होता है राजस्थान में, और महिलाओं के लिए 47.5 किलोग्राम वज़न लागू होता है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि कुल मिला के जो है वो भी होमगार्ड हैं और यहाँ भी होमगार्ड होते हैं, ठीक है। लेकिन पहले की भर्ती क्या होती थी, ठेके में होती थी, कॉन्ट्रैक्ट में, वहाँ से जो है लोगों को दैनिक भत्ते पे रखा जाता था। लेकिन यहाँ पे जो है अगर सैलरी भर्ती होगी तो इसमें आपको एग्ज़ाम भी देना पड़ेगा, फिजिकल भी देना पड़ेगा, और हो सकता है तो आपको पूरा कांस्टेबल का प्रक्रिया जो है आपको अदा करनी पड़ेगी। मेडिकल भी आपका होगा, सैलरी भी आपको मिलेगी, और आपके फॉर्म ऑनलाइन होंगे तो ऑफिशियल वेबसाइट पे, जैसे यूपी पुलिस की वेबसाइट पे आ जाते हैं। जैसे यूपी पुलिस की वेबसाइट है, जो वेबसाइट है UPPBRPB, इस टाइप में कुछ वेबसाइट है यूपी पुलिस की,
तो आपको वैसे ही यूपी पुलिस की होमगार्ड की वेबसाइट है आधिकारिक, वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपको सरकारी नोटिफिकेशन जब आयोग से जारी किया जाएगा तब वहाँ से आपको पता चलेगा कि आपकी भर्ती कब होने वाली है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मैंने बहुत जांच पड़ताल की है, कहीं पर ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं मिला है जिसमें जो है इसके ऑनलाइन का डेट दिया हुआ हो या इसके मंथ का डेट दिया हो या संभावित या एक्सपेक्टेड, ठीक है, या टेंटेटिव, ऐसा कहीं पर भी कुछ नहीं है। लेकिन आप धीरज रखिए, अगर जो लोग होमगार्ड में भर्ती होने के इच्छुक हैं तो उनको एक बार मौका अवश्य मिलेगा। तो हमने यहाँ पे काफ़ी कुछ आपका क्लियर किया है। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करके ज़रूर जाइएगा ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे, आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहे। और आपको एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी पड़ेगी इसकी। देखिए, एग्ज़ाम के लिए आपका सेम पैटर्न हो सकता है, जैसे इंटर में, जैसे होमगार्ड की भर्ती में इंटर हाई स्कूल तक पहुंचता है, इसमें योग्यता कम हो सकती है, योग्यता इसमें हाई स्कूल तक हो सकती है। इसमें जो योग्यता है वो 10th तक हो सकती है और 10th तक आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो उसके लिए हमारे चैनल पे डेली करंट अफेयर GS जो करंट अफेयर की क्लासें हैं वो डेली चल रही हैं। करंट अफेयर की जो क्लासेज हैं वो डेली चल रही हैं। ठीक है, तो आप करंट अफेयर यहाँ से ज्वाइन करिए, उसके बाद में जो है GS की तैयारी आपकी कंप्लीट करवा दी जाएगी यहाँ से। तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और जो है लाइक ज़रूर करके जाइएगा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।